आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जम्मू के पत्रकारों को भी वैक्सीन जो है वो लग रही है। इस वक्त आप देखिए, मैं डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के ऑफिस के बाहर हूं और तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जम्मू के पत्रकारों को वैक्सीन जो है वो लग रही है। और हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पत्रकारों के लिए भी जो है कुछ सोचा। और आप देखिए कि अब जम्मू के कुछ पत्रकार हैं जो वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लगाने आए हैं। हम कुछ पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे क्योंकि इस वक्त तस्वीरें हम आपको सीधी बता रहे हैं जहाँ पर तमाम पत्रकार जो है वो वैक्सीन लगाने जो है वो यहाँ पर आए हैं। पत्रकार जान जोखिम में डालकर हर एक खबर आपको बता रहे थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर हमने आपको बताई। लेकिन अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रतिबंध लगाया, प्रवेश जो है वो अभी जो है कवरेज का, यानी कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है हम कवरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन खबर तो हम आपको बताएंगे, खबर बताना हमारा कार्य है और हम आपको बताएंगे। आज कोविड-19 की बात की जाए तो आज हिंदुस्तान में काफ़ी समय बाद जो है एक्टिव केसेस बहुत कम आए हैं और तमाम जो जम्मू के पत्रकार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया जो पहले लेना चाहिए था इसमें काफ़ी देरी? जी हाँ, बिल्कुल देर आया लेकिन दुरुस्त आया। काफ़ी देर से हम लोग मांग कर रहे थे कि जर्नलिस्ट ग्रुप एक ऐसा है जो हाई रिस्क ग्रुप में आता है और डे फर्स्ट से, जब से पिछले साल से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से ही हम लोग फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में सबसे आगे रहते हैं। हर खबर देश दुनिया की जनता तक पहुँचाना हमारा फर्ज रहता है और उस फर्ज को हम बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए था कि जब जनवरी महीने से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो जो कोरोना वॉरियर में हम लोगों को भी शामिल करना चाहिए था और हम लोगों को उसी ग्रुप के अंदर जब कोविड वॉरियर्स को जो है लगाया जा रहा था तब लगाना चाहिए। लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को शायद ये नहीं लगता है कि जो पत्रकार हैं वो जान जोखिम में नहीं डालते? हम हर एक कवरेज बताई, हमने अस्पतालों में अंदर जाके भी कवरेज की, जान जोखिम में डालकर भी की, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा नहीं। लेकिन अब चलो, जिस तरह से आपने कहा देर आए दुरुस्त आए। जी हम बहुत बड़ी विडंबना है इसे हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार हमेशा से जर्नलिस्टों की अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में तो हमेशा से अनदेखी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप यही चीज़ पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में देखेंगे तो वहाँ पर जर्नलिस्टों को हमेशा से प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ये एक विडंबना हमेशा से रही है कि जर्नलिस्टों की अनदेखी लगातार होती रही है। और जब कोविड वॉरियर के रूप में हम लोग सबसे आगे खड़े हुए थे, जहाँ पर सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस कोरोना महामारी की लड़ाई को लड़ रहे थे, उस जंग को जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच भी हम लोगों को अनदेखा किया गया। लेकिन अब निश्चित रूप में संज्ञान लिया गया है प्रशासन की तरफ से और हाई रिस्क ग्रुप में हम लोगों को डालकर अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। तो निश्चित रूप में एक बड़ी राहत की वैक्सीन लगा चुके हैं? मैं तो पहले ही लगवा चुका था, मैं पहले ही स्लॉट बुक करके लगवा लिया था। लेकिन मैं यहाँ पर आज कवरेज के लिए आया था। बहुत सारे साथी पत्रकार हैं जो पिछले कई दिनों से, जब से कोवैक्सीन 1 मई से शुरुआत हुई है तो लोग स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज एक ये जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया। कुछ समय पहले बहुत सारे यहाँ पर लोग आए थे, क्या वो सभी पत्रकार थे? जी देखिए, इसमें खाली एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट शामिल नहीं किए गए हैं। एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट के साथ साथ नॉन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट, पोर्टल जर्नलिस्ट जो हैं उन लोगों को भी शामिल किया गया और उनके को वर्कर जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी, जो फील्ड में नहीं निकलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका डेली कांटेक्ट अपने उन साथियों के साथ जो फील्ड में जाते हैं उन लोगों को शामिल किया गया था। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उस तरह से हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो एज ए एडिटर काम कर रहे हैं, जो ऐसे बाकी तरह से जो है ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी हाई रिस्क ग्रुप में डालते हुए आज वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। तो फिर यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए शुक्रिया। तो एक अच्छा दिन, क्योंकि आज पत्रकारों को जो है वैक्सीन लगनी जा रही है। क्योंकि हमने हर एक ट्वीट में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि जम्मू के जर्नलिस्ट के बारे में जनाब कुछ सोचिए, उनके लिए कोई स्पेशल ड्राइव चलाई जाए जिनके तमाम जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर जो वैक्सीन लगाते हैं। तो अभी हमारे साथ रोहित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रोहित जी, ये जो अभी फैसला लिया गया है, ये ड्राइव जर्नलिस्ट के लिए चलाई गई है, क्या लगता है कि ये चीज़ें जो पहले होनी चाहिए थी ये अब हो रही हैं? ये बिल्कुल सही कहा विमल आपने, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हम ये भी कहेंगे। लेकिन यही स्टेप अगर पहले लिया गया था थोड़ा समय पहले, क्योंकि फ्रंट लाइन और फ्रंट फुट के तौर पर जो है मीडिया कर्मी ने, जर्नलिस्ट ने हमारे जो है बहुत काम किया है। पिछले साल से अभी तक की बात करेंगे, कई हद तक सैकड़ों की तादाद में हमारे जर्नलिस्ट भाइयों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट कैटेगरी को जो है वो फ्रंट लाइन या वॉरियर्स के रूप में नहीं माना। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, आज कई लोगों के साथ मिलाकर, जिसमें और भी कई जो टारगेटेड हैं, जो जिनका मतलब कि रब्ता रहता है लोगों के साथ ज़्यादा फील्ड में, चाहे वो वेंडर्स की बात करें
लायर्स की बात करें, शॉपकीपर्स की बात करें या जर्नलिस्ट की बात करें, तो आज से मुहिम स्टार्ट की है। पीछे मैन्युफैक्चरिंग का भी काफ़ी इनके पास इशू आ रहा था, लेकिन आज से जो वैक्सीनेशन यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट चलाई जा रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उम्मीद यही है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर आएँ जो पीछे बीती है उसको छोड़कर या अपनी वैक्सीनेशन लें और खुद को, अपने परिवार को जो है वो इस कोविड की महामारी से कहीं ना कहीं बचाने में अपना योगदान दें। चलिए शुक्रिया। रोहित जी से हम बातचीत कर रहे थे और आपको बता दें आज देश में काफ़ी समय बाद यानी 2-3 लगभग जो है 1 महीने के बाद जो है केसेस कम आए हैं। 2 लाख के आसपास जो है केसेस आए हैं। और हमारे साथ एक और पत्रकार हैं, सुर्खियों में हमेशा रहते हैं, वरुण जी। वरुण जी क्या कहना चाहेंगे इस ड्राइव पर, क्योंकि ये ड्राइव जो है जो पहले चलाई जानी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी देरी बाद जो है। देखिए, एक काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम है। और पत्रकारों की अगर मैं बात करूं तो जब से कोरोना वायरस की दस्तक जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, तो उसके बाद पत्रकारों ने अपना एक अहम रोल निभाया था। अपनी जान को खतरे में रखकर पत्रकार जो है वो पत्रकारिता करते थे। समाज तक वो सारी जानकारियां जो समाज तक पहुंचनी चाहिए, आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो पत्रकार पहुंचाता था। और अस्पतालों में जा जाकर जो जानकारी होती थी वो सारी पहुंचाई जाती थी। लेकिन अब पत्रकारों को वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही थी। और जब से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुई थी, उसमें भी पत्रकारों को वंचित रखा गया था। और एक मांग उठ रही थी, जम्मू के लोग भी ये मांग उठा रहे थे और पत्रकार खुद ये मांग उठा रहे थे कि हमें भी वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो संपर्क होता है वो नेताओं के साथ होता है, आम जनता के साथ होता है। और पत्रकारों के घर में अभी भाई है, बहन है, माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम जो है वो जम्मू कश्मीर व्यक्ति के बीच होती हैं। और प्रशासन के बीच में भी कुछ कमियां थी। सराहनीय कदम और कमियां दोनों चीज़ें बताते हैं। हम तारीफ भी करते हैं जब अच्छा काम होता है, जीएमसी में जब अच्छा काम होता है तो हम अच्छा काम भी दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ खामियां होती हैं वो भी पत्रकार जो है वो प्रशासन तक पहुंचता है ताकि इन खामियों को दूर किया जाए, और प्रशासन वो करता भी है। तो एक सराहनीय कदम है। लगता है कि जो कमियां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों ने दिखाई, तो पत्रकारों पर ही प्रतिबंध लगा दिया। देखिए विमल, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मेरे बीच में भी कुछ अपना खामियां होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। जीएमसी की अगर हम बात करूं तो जीएमसी में रोजाना 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन 2 से 3 हज़ार लोग जो है वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। और पत्रकारों ने ये भी दिखाया कि 3 हज़ार लोग जो है वो रोजाना ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, लेकिन वो 30 लोग भी मर रहे हैं। वो भी दिखाना पत्रकार का काम होता है। शायद ऐसा लगता है कि जीएमसी प्रशासन को वो अच्छा नहीं लगा हो जो हम 30 मौतें दिखा रहे हैं। अगर हम ये 30 मौतें नहीं दिखाएंगे तो प्रशासन तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। और उन चीज़ों को, खामियों को दूर करना भी प्रशासन का काम है, जो पत्रकार जो है अपना धर्म निभाता है। शुक्रिया। वरुण जी से बातचीत कर रहे थे। और एक बार फिर से अभिषेक जी तस्वीरें बताएं। और ये DIPR का ऑफिस है, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और लगातार हम आपको ये जानकारी दें कि आज जो है एक स्पेशल ड्राइव ही आप कह सकते हैं कि आज पत्रकारों के लिए जो है एक अहम दिन है, क्योंकि काफ़ी समय से हम भी ये डिमांड कर रहे थे और ट्वीट करके हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही डिमांड कर रहे थे कि पत्रकारों को भी जो है वैक्सीन जो है वो लगाई जाए, क्योंकि जान जोखिम में डालकर पत्रकार ही जो है हर एक खबर पहुंचा रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे कहीं भी जहां भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे किसी भी रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरीके से जो लोगों को समस्या, वो हमने उजागर की। और कोविड के रिलेटेड हर एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और जो कमियां थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसको भी उजागर किया। बहुत सारे पत्रकार जो है वो भी इस कोरोना की चपेट में आए, लेकिन शायद कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलिए आज एक अच्छी खबर, मैं तहे दिल से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें नमस्कार भी करता हूं, क्योंकि ये जो कदम अब उठाया है ये भी सराहनीय है जनाब। इसी तरह पत्रकारों के लिए ज़रूर सोचिए, क्योंकि पत्रकार ही आपको हर एक खबर बताता है, जान जोखिम में डाल कर अपनी जो है पूरी कवरेज आपको बताता है। और अब तमाम पत्रकारों ने जो है वैक्सीन लगाई है और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से कोरोना के केसेस कम आए हैं हिंदुस्तान में, उसी तरह जो है हमारा जम्मू कश्मीर भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, जल्द से जल्द हम खुशहाली भरा जीवन जो है एक बार फिर से व्यतीत कर सकें। और नेज़ल स्प्रे भी हम उम्मीद करते हैं, आप भी दुआ कीजिए कि नेज़ल स्प्रे जो है जल्द से जल्द भारत में आ जाए, यानी कि उसको फाइनल अप्रूवल जो है उसका सक्सेसफुल हो जाए, तो ताकि हम इस मास्क से भी जो है दूर हो पाएँ। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।